नमस्कार, मैं हूं दिव्यदर्शनी और आप देख रहे हैं हमारे खास कार्यक्रम फोक फनकार। फोक फनकार एक ऐसा माध्यम है जिसमें उत्तराखंड के फनकार हम आपके सामने लेकर आते हैं। वो कलाकार जिन्होंने उत्तराखंड के लिए अपनी आवाज़ दी, अपने कलाकारी के ज़रिए जो है उत्तराखंड का नाम रोशन करा, और सिर्फ रोशन ही नहीं करा, यहाँ की जो संस्कृति है उसे अभी भी संजो कर रखा हुआ है, और आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उनको आगे किस तरीके से लेकर जाना है वो चीज़ भी सिखाने की कोशिश वो लोग कर रहे हैं। और आज एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, हालांकि उन्हें किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। पद्मश्री डॉक्टर प्रीतम भरतवाण हमारे साथ है। प्रीतम जी, बहुत स्वागत है सर आपका इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद दिव्यदर्शनी, और पूरे श्रोताओं को, HNN के श्रोताओं को मैं नमस्कार करना चाहता हूँ कि आपके बीच आज मुखातिब होने का अवसर मिला है। 2019 में आपको पद्मश्री मिला, लेकिन आपकी कला जो है वो बहुत बालपन से ही शुरू हो गई थी। 3 साल की उम्र में, क्योंकि आपका जागर परिवार से आप आते हैं, एक ऐसी संस्कृति जिससे देवता को जागृत किया जाता है, उत्तराखंड की एक लोक संस्कृति है। 3 साल की उम्र में आपने शुरुआत की, वो क्या अनुभव रहा और किस तरीके से आपने सोचा कि आपको आगे जाना चाहिए? जी, मुझे ऐसे परिवार में जन्म लेने का सौभाग्य मिला जहाँ लोक कला पारंपरिक रूप से मुझे मिल गई। मेरे दादाजी बहुत अच्छे गवैया थे उस समय, उस ज़माने में। जैसे मेले होते हुआ करते हमारे पहाड़ों में, और जो ओकेजनली वो बहुत अच्छा गाते थे, अनुष्ठानिक बहुत अच्छे जागर गाते थे, पवाड़े गाते थे, गीत गाते थे, जागर गीत, पवाड़ा गीत। मेरे पिताजी बहुत अच्छा गाते थे। तो सौभाग्य से ऐसे परिवार में जन्म लेने का मुझे सौभाग्य है, या ईश्वर की कृपा है, जिसमें मुझे भी ये पारंपरिक रूप से प्राप्त हो गया। जी, आपने इनहेरिट किया, विरासत में ये चीज़ें विरासत में मिल गई। लेकिन सिर्फ आप जागर के प्रति ही आगे नहीं बढ़े, बल्कि आप श्रृंगार गीत, श्रृंगार रस के प्रति भी आपके बहुत लव सॉन्ग्स जो है प्रचलित हुए। ये सुनने में आया कि 6 साल की उम्र में पहली बार जब आप सीखे थे, जब 6 साल की उम्र से सीख रहे थे, 13 साल में आपको एक ब्रेक पॉइंट मिला था। 6 साल की उम्र का हमारे गांव में जागर लगते थे। तो अनुष्ठानिक जागर में मैं अपने पिताजी के साथ थाली बजाता था जी। तो छोटा बच्चा था, तो मैं जिद करके माँ नहीं जाना देना चाह रही होती थी उन दिनों, कि छोटा बच्चा था, लेकिन मैं जिद करके चला जाता था जी। तो मेरे पिताजी जब हुड़का बजा रहे होते थे तो मैं पिताजी के साथ थाली बजाता था। और 13 साल की उम्र में मुझे बड़ा स्टेज प्लेटफॉर्म मिला गाने का, मेरे गाँव से बाहर जी। और वहाँ पर पब्लिक परफॉर्मेंस हुई। तो जब पब्लिक के सामने मैंने गाया, बहुत सारे लोगों के सामने गाया जहाँ हजारों लोग थे, तो वो जो एप्रिसिएशंस मिला, लोगों का जो प्यार मिला, जो दुलार मिला, वो मेरे आत्मविश्वास में इजाफा करा गया। बिल्कुल, और उसी याद को हम एक बार फिर ताज़ा करना चाहेंगे सर, जो 13 साल की उम्र में पहली परफॉर्मेंस थी आपकी जी, अगर वो हमारे दर्शकों के साथ। मैं कोशिश करता हूँ। आजकल थोड़ा सा गला जुकाम है मुझे, पर मैं फिर भी जी बिल्कुल जी। मैंने उस समय जब मंच पर गया, बहुत सारे लोग थे, मैं बहुत छोटा था उस समय जी, और हमने कोशिश करी कि यहाँ पर मेला होता है तो क्यों ना गाया जाए जी। तो एक सरुली और सुमियाल का पवाड़ा मैंने गाया तो मैंने बहुत सारे वहाँ जी। तो वो जो जब गाया मैंने जागर पवाड़ा गीत, तो वो लोगों को बहुत पसंद आया जी। तो उसकी कुछ लाइनें में सुना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ 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 तो महाराज देख दो तो महाराज देख दो क्या हुणो च देख दो महाराज डांडा मरुणी मां गड़ो सुम्याल का 12 भैंसा बनया झने। हाँ 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 सरली कुमेड़ बांध मकी बांध पड़ी ची चांद मकी चांद पड़ी भले आम सी आम दिवासी जोत बंगलोर सी तितरी पड़ी चा। हाँ 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 और के भागी का चौक तेरी झिमारी बाजली एको भागी लाल रे तेरा कंदूड़ छुए। हाय एक कैसी राणा राली तेरी चूड़ों भरी हाथी और को भागी देखो लो नजी कुन मुखड़ी
एको भागी देखलू नजीकुन मुखुड़ी, अरे को भागी देखलू तेरी छाटी मुखुड़ी रे। तो ये जो हमारी जागर, जो हमारा पौड़ा होता तो लोगों ने बहुत पसंद करा। बहुत खूबसूरत। और आप एक जो वाद्य यंत्र है यहाँ के, ढोल है, हुड़की है, दमाऊ है, आपने वो सब होते हुए ना भी अपने आवाज से जो है बोल में ही आपने वो सब ताल भी दे दिया, सब कुछ। तो वो कैसे आपने अपने अंदर, जो आज के भी समय में हम देखते हैं गायक हैं यहाँ के लोक कलाकार, लेकिन पहले के वक्त में और अब के वक्त में क्या फ़र्क मानते हैं अगर ट्रेनिंग की बात की जाए? जी, सीखना बहुत ज़रूरी होता है। आपको जो विरासत में अगर कला मिली है तो आपका वो गॉड गिफ्ट है, लेकिन उसको रिफाइन करने के लिए गुरुओं की आवश्यकता होती है। और हमारे अंदर जो है, मतलब ये बचपन में सुन करके बैठ गया है कि जब बचपन में पिताजी गाते थे, चाचा जी गाते थे, कोई रिश्तेदार आ गए वो गा रहे हैं, क्योंकि हमारी कलाकारों की फैमिली रही है। तो उसके बाद इसको सही तरीके से सीखने के लिए कि शब्द कैसे उच्चारित हों, लय कैसे हो, सुर कैसे हो, राग कैसे हो, गायन कैसा हो, इसके लिए किसी गुरु को आपको पकड़ना होगा। और आपके पास वो कहते हैं ना कि गोल्ड तो है, सोना है, लेकिन उसकी नथ तो कोई कारीगर बनाएगा, तो गुरु संवार देता है फिर। बिल्कुल। और फिर अगर आपको नए बच्चे हैं वो भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जरूरी है कि अगर आप लोक संगीत को गाना चाहते हो, खासतौर से पारंपरिक संगीत को गाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको पारंपरिक गुरु चुनने होंगे और उस गायन को महसूस करना होगा अपने सोल में, अपने आत्मा में, फिर आप प्रेजेंटेशन अच्छा कर पाएंगे। बिल्कुल। आपने कहा कि स्कूल के समय से आप जिस तरीके से इन सब चीज़ों में गायन के प्रति बहुत रुझान आपका रहा है, होते हैं ना क्लास में दोस्त होते हैं, वो भी आपको मोटिवेट करते हैं, आपके घर वाले आपको मोटिवेट करते हैं, कोई चैलेंजेस बचपन में आपके सामने आए थे गायन के प्रति? हालांकि आपके परिवार से आपको विरासत में मिला है, लेकिन चैलेंजेस थे कुछ? मेरे पास ये था दिव्या जी, मैं स्कूल टाइम में गाने के साथ साथ हम लोगों, मेरी शुरुआत स्कूल में एक कार्यक्रम से हुई जिसमें मैंने नृत्य करा और खुद गाया भी। उस जमाने में ये होता था जी। तो ऐसा कोई चुनौती, चैलेंज नहीं था कि कोई परेशानियां हो, या बहुत सारे लोग जब अपने मकाम को हासिल कर लेते हैं, जान पहचान उनके समाज में हो जाती है, तो कहते हैं कि हम बड़े मुश्किलों के दौर से गुजरे। ऐसा नहीं था। अब मुझे ईश्वर की कृपा से मेरे पिताजी ने बहुत अच्छे स्कूलिंग दी है, मसूरी में पढ़ाया है जी। मसूरी एजुकेशनल हब है, आप जानते ही हैं। और लेकिन मेरे पिताजी अनुष्ठानिक जागर करते रहते थे, गाते रहते थे उस जमाने में। तो मैं स्कूल का जब भी मुझे वक्त मिलता था मैं उनके साथ जाता था, और वो मुझे कहते थे कि बेटा ये हमारे गांव के भरत जी देवता है हमारे, और भगवती सुरकंडा हमारी इष्ट देवी है, भरत जी देवता है, हम उसके दास हैं, हम लोग सुरकंडा के और भरत जी के। तो मेरे पिताजी हमेशा कहते थे कि बेटा हम भगवती जगदम्बा राजराजेश्वरी सुरकंडा के यहाँ पर दास है, उन्हीं की कृपा से तो हुआ है। अपनी जड़ों को हमेशा पकड़े रहना, चाहे स्कूलिंग कितनी अच्छी हो आप, तो वो मैंने हमेशा उनकी बात को गांठ के रूप में अपने पास रखा है जी। और वो अब है भी नहीं, अब वो 2002 में चले गए थे पिताजी मेरे जी। लेकिन तब से लेकर के अब तक मेरे चाचा जी आज भी हैं, मेरे पिताजी और चाचा जी हम लोग साथ ही में रहते हैं जी। हमने एक किस्सा ये भी सुना था कि जब आपको पहला ब्रेक मिला अपना, जब आपने स्टेज परफॉर्मेंस किया, आप अपने चाचा जी के साथ थे, और तब लोगों ने आपके पिताजी को कहा था कि आप अपने पिताजी से भी बहुत अच्छा गाते हैं। अपने पिता जैसा बनना हर कोई चाहता है। कभी आपको ये लगे कि जब लोग कहें कि आप अपने पिता से भी बढ़िया वो करते, क्या एक्सपीरियंस होता है कि जब आपको गुरु आपके पिताजी मिले हों गुरु के रूप में? पिताजी मुझे हमेशा मेरी कमियों को गिनाते थे और वो कहते थे कि बेटे ये तो बहुत अच्छा गाया तूने, पर इसमें ये भी हो सकता था। और जब मैं पिताजी के पास अपना एल्बम लेकर के गया तो मेरे पिताजी मुझे देखते थे। एक बार मैंने अपने पिताजी को 2-3 बार कहा कि पिताजी ये देखो कितना बढ़िया है, तो जब उन्होंने कहा ठीक है। तो जब मैंने तीसरी बार कहा तो उन्होंने मेरा कान पकड़ा कि बार बार नहीं बोलते ऐसा, अभी बहुत कमियां हैं, सुधारो अपने आप को। पिता तो बड़ा शुभचिंतक होता है। और पिताजी ने
मुझे एक बार अवार्ड मिला, मतलब मुझे एक संस्था ने सम्मानित करा, बड़ी ट्रॉफी थी, उसमें भागीरथी पुत्र लिखा हुआ था। तो मैं अपने पिताजी के पास गया, तो उनकी वो उन दिनों तबीयत खराब थी, तो मैंने कहा पिताजी देखो मुझे ये सम्मान मिला है, लुधियाना में पंजाब में प्रवासी उत्तराखंडी सभा ने मुझे ये सम्मान दिया है। उसके दगड़िया जी, उसके वो हुआ करते थे विजेंद्र दगड़िया जी, उनकी समिति ने दिया। तो मेरे पिताजी ने वो सम्मान देखा और वो जो ट्रॉफी थी उसको पकड़ करके अपने सिर पे लगाया और फिर मेरे सिर पे लगाया कि बेटे ये सम्मान उन लोगों का आशीर्वाद है, इसको इस तरह से संभालना कि तेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और अब के बाद कोशिश करना कि उनके विश्वास पर खरा उतरे। तो मैं कोशिश करता हूं कि अपने आचरण में, अपने गायन में, अपने व्यवहार में, अपने पिताजी के द्वारा दिया हुआ जो मुझे मार्गदर्शन है उसको हमेशा फॉलो करूं। बिल्कुल, ये इससे बड़ी बात और कोई हो नहीं सकती है, किसी के, चाहे आप लोग की जनरेशन की बात हो या नई जनरेशन की। दोबारा संगीत पे अगर लौटते हैं तो जागर के साथ, जैसा हमने कहा, श्रृंगार रस में आपने बहुत काम किया, बहुत लव सॉन्ग्स आपके प्रचलित हुए। तो हम जानना चाहेंगे जो आपका फर्स्ट लव सॉन्ग था वो आपने, उसके पीछे आइडियोलॉजी क्या थी, किस सोच के साथ आपने वो बनाया था? क्योंकि आप लिखते भी हैं, आप गाते भी हैं, तो वो जो फर्स्ट लव सॉन्ग आपने किया वो, उसके हम बोल भी आपके मुंह से सुनना चाहेंगे और हम चाहेंगे कि उसके पीछे की सोच क्या थी। मैंने ये था कि कलाकार हमेशा श्रृंगार पक्ष, प्रणय रस को प्रधान रस माना गया है, प्रेम रस को, इसलिए प्रकृति प्रदत्त रस होता है जिसमें पुरुष और महिला की आसक्ति होती है, वो नेचुरल है। तो मैंने पवाड़ों में, अपने वीर गाथाओं में बहुत सुना हुआ था। तो मैंने बहुत सारे ऐसे श्रृंगार रस के गीत गाए, जैसे सरुली मेरे जिया लगी के, तो वो काल्पनिक नहीं है, सरुली कोई थी। सुमियाल और सरुली का प्रणय प्रसंग लिया मैंने, वो एक दूसरे को बहुत उन्होंने चाहा और बाद में उस चाहत को उन्होंने परिणय में बदला और वो किमसाड़ी हाट, जहाँ का सुमियाल राजा है, उसकी रानी बनी। तो वो अमरावती, भानु मोहपेला, इनके प्रसंग मैंने लिखे। तो मुझे श्रृंगार को लिखते वक्त बहुत आनंद आता है, क्योंकि श्रृंगार अपने आप में पूर्ण है। भक्ति रस, श्रृंगार रस, वात्सल्य रस, वीर रस, करुणा, इनमें श्रृंगार सबसे ऊपर है। तो मैंने जो सबसे पहला, जो आप बात कर रहे हैं कि मैंने पहला कौन सा गीत लिखा, तो मेरे दिमाग में, मैं रात को एक गीत लिख रहा था, तो पहले लाइन का, जैसे कोई बाजूबंद शैली में एक गाना लिख रहा था और उसका बिंदुली कोई कैरेक्टर थी मेरी। तो मैं उसको सोच रहा हूँ, मैं रात को लिख रहा हूँ, गा रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि क्या लिखूँ, कैसे लिखूँ, गाना नहीं बना, मुझे रिकॉर्डिंग के लिए जाना था जी। तो मैंने उसके लिए फिर वही लाइन लिख दी, रात जब कट गई और वो बात नहीं बनी, तो मैंने वही लिख दिया। और उस समय, और वो लाइन थी जी, कि जो फिर मैंने बाद में गाई ये गाना जी। छावा दूधेलासी बिंदुली, छावा दूधेलासी। अभी ये दूसरी लाइन के लिए, इस लाइन का कोई मतलब नहीं, दूसरी लाइन में बात है जी, जो मेरी रात का अनुभव था कि मैं रात मेरी गुजर गई है और जिस कैरेक्टर को मैं सोच रहा था जी कि वो कैसी होगी और वो जब पहली बार मिले होंगे तो उसके बाद उनकी बातें नहीं पूरी हुई होंगी, तो मैंने वो लिखा, छावा दूधेलासी बिंदुली, छावा दूधेलासी, छुई पूरी नहीं हुई, बातें पूरी नहीं हुई जी, छुई पूरी नहीं हुई बिंदुली, बिंदुली रात रेगे जरासी, लटड़ी रात रेगे जरासी। वो कह रहा है कि पूरी रात गुजर गई है, बातें पूरी नहीं हो, रात बहुत थोड़ा रह गई है। तो ये लाइन मैंने लिखी, तो उसके बाद जब मैंने इसको गाया तो बड़ी हिट हुई जी। फिर सरुली और सुमियाल का मैं पवाड़ा गाता था, तो वो 5.5-6 घंटे का पवाड़ा था जी। रात को मैं गा रहा हूँ, लोग बैठ रखे हैं, उस जमाने में तिवारी में कहीं बैठे हुए हैं, हम लोग तिवारी में बैठे हैं, जहाँ लोग बैठ रखे हैं, सर्दियों का समय है, कंबल ओढ़ रखी है, और मैं उस पवाड़े को गा रहा हूँ, उस वीर गाथा को गा रहा हूँ, जहाँ कभी श्रृंगार है, कभी भक्ति है, कभी वीर है, रस है। वहाँ प्रणय जब आता है, सरुली सुमियाल को दिखती है, सरुली कुमाऊं की है और सुमियाल गढ़वाल का है। जब वो कहीं दो साथ पे एक दूसरे को मिलते हैं और एक दूसरे को देखते हैं, तो मुझे वो प्रसंग
एक गीत के रूप में लिखना था जी कि मैं कैसे लिखूं कि उस समय सुमयाल क्या बोलेगा उसको देख करके, जी क्या उसकी वो होनी चाहिए। जी तो वो फिर उन दिनों मैं नौकरी भी करता था, एक उर्वरक विभाग था, PPCL बोलते थे उसको। जी तो मैंने वो लिखा कि यही हुआ होगा तब जब सुमयाल ने जी। सरुली देखी होगी, जी और सुमयाल ने सरुली देखा, एक वो राजकुमार था, वो राजकुमारी थी। जी तो यही हुआ होगा, आहा सरली मेरू जिया लगी गे, तेरी नात्यादी मुखड़ी माँ, आहा अक बक सी रे क्यों पहुंची तेरा कुमोगड़ माँ। फिर आहा स्वाणो तेरी चोटी कुतिल्ला, हंस दी गलड़ियों में दिखेंद पिल्ला, तेरी आँखी घेल के जांदी, गिची चुप रे भी छुई लगांदी, ओ मुखड़ी माँ, हाँ मुखड़ी माँ जपाक मारी द्यो, मारी मिठी जो पतली मठड़ियो माँ, आहा सरली मेरू जिया लगी गे, तेरी तेरी मुखड़ी माँ। ये लाइन मैंने लिखी उस समय, और उसके बाद गाना बड़ा हिट हुआ। ये बहुत, आज भी इस गाने को जब हम मंच पे गाते हैं तो लोग कहते हैं यार ये गाना तो आज भी ऐसा लगता है जैसे इस गाने की फरमाइश होती है। तो श्रृंगार में मुझे लिखने में बड़ा आनंद आता है। मैं अभी भी अगर मैं आंखों पे लिखना चाहूँ तो मैं बहुत, वो प्रेरणा है मुझे, क्योंकि मैंने अपने जागर पहाड़ों में सुना हुआ है। जी, आपने कहा कि आपको लेखन में बहुत मज़ा आता है, लेकिन जिस तरह से हम आपको सुन रहे थे वो गायन में भी वही मज़ा है जो आपके शायद लिखने में है, क्योंकि आप फील करते हैं उस गाने को, जब कि ऐसा जैसे आपके सामने चित्रण हो रहा हो और आप गा रहे हैं, तो वो शायद श्रोताओं तक और बेहतर तरीके से निखर कर सामने आता है, और वही शायद आपकी लिखने की और गायन की प्रेरणा भी है। मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छा हो। बिल्कुल। इन्हीं तमाम सवालों के साथ आगे भी हम जारी रखेंगे अपने इस कार्यक्रम को, लेकिन यहाँ वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल HNN 24/7 अब टाटा प्ले के चैनल नंबर 1141 पर भी उपलब्ध है। ये पहाड़ ही नहीं, हमारी पहचान भी है। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम फोक फनकार में, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रीतम भरतवाण। लगातार हमारे सवालों का बहुत खूबसूरती से जवाब दे रहे हैं, और खूबसूरत गाने जागर की तरह हमारे सामने, श्रृंगार रस की तरह हमारे सामने आ रहे हैं। प्रीतम जी, आपने सिर्फ उत्तराखंड में नहीं, सिर्फ भारत में ही नहीं, विदेशों तक जागर परंपरा को जीवित रखा है। आप बल्कि कई यूनिवर्सिटीज़ में जो हैं वो एज गेस्ट लेक्चरर आप वहाँ पर जाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। कैसा अनुभव वहाँ रहता है, एक उत्तराखंड में अपने कल्चर को बढ़ावा देना और एक विदेशों में अपने कल्चर को बढ़ावा देना? ये हमारा जो कल्चर है वो बहुत रिच कल्चर है। आज दुनिया ये जानना चाहती है कि हिमालय, जहाँ जो हॉली रिवर ऑफ गंगा जिसको लोग बोलते हैं, हमारी माँ है गंगा। गंगा अमृत है। तो गंगा जिस देश से निकलती है, और वो भाग खास तौर से हिमालय का, जहाँ बद्रीनाथ जी भगवान श्री हरि का तप वन है, तपस्थली है, जहाँ पर केदार बाबा है, यमुना मैया है, अलकनंदा है, जागेश्वर है, बागेश्वर है जी। वो दुनिया जानना चाहती है कि ये जगह है कैसी। मैं कैलाश मानसरोवर है। तो वो इस यहाँ के संगीत को जानना चाहते हैं। यहाँ के मानव के बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट यहाँ पर आते हैं, और यहाँ के वो देखना चाहते हैं कि भाई मानव विज्ञानी लोग हैं उन लोग, कि भाई यहाँ का क्या है। लेकिन वो जब जब यहाँ आते हैं, शोध के लिए आते हैं, और यहीं के हो जाते हैं वो लोग। उसी क्रम में, क्योंकि संस्कृति कंठों से ज्यादा असर करती है, कंठ से और हस्त से। अगर आप हाथों से उसको अपने
किसी भी ढोल, दमो, हुड़का, डोरू, थाली, इनको हाथ अगर आपके सिद्ध हैं, इनके बजाने में आप दक्ष हैं, तो वो जल्दी असर करेगा। जी। कंठ अगर आपके उस पारंपरिक शैली को गाने में दक्ष हैं, तो वो जल्दी असर करेगा। तो वो जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या है उत्तराखंड में कि भाई यहाँ पर जब लोग गाते हैं तो देवता आ जाता है लोगों को। जी। और यहाँ तो यहाँ आप अमेरिका वगैरह में, यूरोप के बहुत सारे कंट्री में मैं जाता हूँ, तो कई बार ये होता है कि मैंने एक बार इलिनॉय यूनिवर्सिटी में जी। परफॉर्म करा, गाया, और एक लेडी कोई थी, टेक्सास से थी शायद, उसका हस्बैंड बैक पेपर बजाता था, गोरी थी और लेकिन अमेरिकन लेडी। तो आई, तो जैसे मैंने गाना गाया उसके बाद मेरे पास आई वो, और उसके आंसू थे। तो मैंने कहा, बोला, वो कहने लगे कि सर आई डोंट नो व्हाई बट आई कांट स्टॉप माय टीयर एंड व्हेन आई सिंग, बहुत भावुक हो गई हो। तो वो मैं समझता हूँ कि वही एक ट्रांस है कि जिसमें सब लोग फील करते हैं हमारे गायन को। और भारतीय संगीत की तो दुनिया में धूम है ही। बिल्कुल। तो भारतीय संगीत और भारत की वैभवशाली परंपरा और भारत का विश्व गुरु का जो रूट है, विश्व गुरु की जो जड़ें हैं, वो यही तो है, हिमालय। ये मुकुट है ना भारत का। बिल्कुल भाई, ये तप भूमि है। चाहे भगवान श्री हरि हो, शंकराचार्य जी हो, गणेश जी हो, वेद व्यास जी हो, सब यही तो है ये। जी। तो विश्व गुरु भारत रहा है कभी। बिल्कुल। आपने वो जो इंसिडेंट का जिक्र किया जिसमें, क्योंकि हमारा जागर परंपरा एक ऐसी पद्धति है, जब शुरू होती है तो बॉडी में एक अलग वाइब्रेशंस होते हैं, एक अलग ऑरा हो जाता है, क्या फिर ट्रांस में भी होते हैं, इमोशनल भी हो जाते हैं। तो वो जो मोमेंट था, वो कौन सा ऐसा गीत था जो आपने सबके सामने रखा था और आप वो इमोशनल हो गए थे? हम सुनना मैंने जी, मैं जब वहां पर था तो मैं भगवती जगदम्बा का एक जागर गा रहा था जी। और पहले मैंने भगवती जगदम्बा की स्तुति गाई और सारे लोग बैठे हुए थे। तो वो लोग जितने हमारे क्योंकि अगर इस तरह का पारंपरिक शो को सुनने के लिए कोई आएगा तो वो बहुत उसी टेस्ट का श्रोता होगा। बिल्कुल। तो उसमें मैंने एक जागर गाया जो अमूमन मैं गाता ही हर जगह। पिंड प्राण की रक्षा करने वाली भगवती जगदवंदिनी सुरेश्वरी देवी अनंता भवविरीता शाकंभरी बण देवी महामाता जगदवंदिनी नारायणी सुरसुंदरी अखिल ब्रह्मांड नायिका जय बोल दुर्गा भवानी। ये तीन लोक माता थतराण लेगिन जय बोल दुर्गा नारायणी। ये किल किल क्वार मारे जगदम्बा ये गे जय बोल दुर्गा नारायणी। ताक घृतजन ताक दुजन ताक घृतजन ताक दुजन ताक घृतजन ताक दुजन ताक घृतजन ताक दुजन ताक। ये चौत्रिफू देवी दतु न घेराले जय बोल दुर्गा नारायणी। ये तेजस्वी ज्वाला को तेज निथा तेज चमक दो जय बोल दुर्गा नारायणी। ये तेजस्वी ज्वाला को तेज चमक दो जय बोल दुर्गा नारायणी। ये ज्वाला का रूप देखी दैत्य बोधन जय बोल दुर्गा नारायणी। ये जगदम्बा माता चौतरफी घेराले जय बोल दुर्गा नारायणी। जगदम्बा भगवती हाथ माले दे जय बोल दुर्गा नारायणी। ये खड़ग त्रिशूल त्वेन धारण करे जय बोल दुर्गा नारायणी। ये देवता माता फूल बरसोदा जय बोल दुर्गा नारायणी। तो इसको जब मैंने गाया तो सारा वहाँ ऐसा हो गया कि सारे जो स्टूडेंट्स भी थे वो खड़े हो गए, गाते गाते खड़े हो गए कि मतलब ये कुछ अद्भुत हुआ है। और उसके बाद फिर वो कुछ लोग कहने लगे कि हमने ये फील करा कि हमको देवता आ गया, इसी को देवता बोल, और देवता वही है। जी बिल्कुल। तो इसी योगदान के लिए आपको पद्मश्री दिया गया, यही पहचान आपको मिली। और
कैसा लगता है, क्योंकि एक कलाकार के लिए एक्नॉलेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है कि कोई आपकी कला को पहचान रहा है, उसको एक्नॉलेज कर कर उसको अप्रिशिएट कर रहा है। आप उत्तराखंड में जो आर्टिस्ट हैं, लोक कलाकार हैं, उनकी स्थिति अभी किस तरीके से मानते हैं और क्या और ज़रूरत है करने की उनको बढ़ावा देने के? दिव्य दर्शनी, पहले रूट को बहुत अच्छा करना पड़ेगा। आपको गंगा अगर निर्मल चाहिए तो गौमुख आपको स्वच्छ रखना पड़ेगा, गंगोत्री आपको संवारनी पड़ेगी। बिल्कुल। वो ग्लेशियर कौन है जिनसे हम लोग, जिनकी वजह से हम गा पा रहे हैं, वो कौन है? वो रूट है हमारे यहाँ के दास, हमारे यहाँ के औजी, जिन लोगों ने जागरों को जिंदा रखा और गायन को जिंदा रखा। इनफैक्ट क्योंकि वो लोग शादी विवाहों से लेकर के हर अवसर पर गाते हैं जी। और उसके बाद उनकी कला को, उनके द्वारा गाए हुए को कलाकार गाने की कोशिश करता है। जी भाई मुझे तो सौभाग्य है कि मैंने अनुष्ठानिक काम भी करता हूँ। मैं आज भी अपने गांव में देवता पूजन का काम करता हूँ, जो अनुष्ठानिक रूप के जागर होते हैं। जी। मैंने बारातें भी अपने चाचा जी के साथ बजा रखी हैं और मंच पर अपनी संस्कृति तो दिखाएंगे हम। मंच मतलब मन्नाड़, जो गांव का मन्नाड़ होता है वही मंच तो है जी। हमारे लोग जहाँ हैं वहीं तो दिखाएंगे उनको जी। तो एक तो उनका सामाजिक और आर्थिक सम्मान किया जाए। अर्थ सम्मान और समाज सम्मान बहुत जरूरी होता है उनको। बिल्कुल। और जो कलाकार हैं, जो उनको ये कहना चाहूँगा कि वो जड़ों तक पहुँचें, सीखें चीज़ों को। अगर वो एक बार सीख जाएंगे तो लोगों के दिलों तक पहुँचेंगे। शॉर्टकट ना अपनाएं और सीखने के बाद जब सीख गए अच्छी तरह से, इंतजार करके गाएं, इंतजार करके गाना सुनाएं। केवल पार्टी सॉन्ग पर काम नहीं चलने वाला। बिल्कुल। अगर आप सिर्फ ये कहेंगे कि आपके ठीक है जी डांसिंग मूड्स के आपके गाने होंगे, आप उन गानों में तात्कालिक रूप से ख्याति अर्जित कर सकते हैं, लेकिन अगर आप को जमीन से उगना है तो आपको जमीन के साथ जुड़ना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत सही आपने कहा है। जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक संगीत के माध्यम से, एक गीत के माध्यम से एक संदेश दे दीजिए। मेरा आजकल एक गीत आया हुआ है, मुझे पूरा याद तो नहीं है, लेकिन उसका मैं कुछ एक मुखड़ा और कुछ सुना। बिल्कुल बिल्कुल। श्रृंगार है जी। वो कह रहा है कि जो होलो सोहण दे फंड फूक बोल दे, जो होलो सोहण दे फंड फूक बोल दे, सबका समणी आज हाँ बोली दे, न डर के सणी में गला मां लग दे, गला मां लग दे, न डर के सणी में गला मां लग दे, सबका समणी आज हाँ बोली दे, हाँ बोली दे। इस तरह से गाना रखा, मुझे याद नहीं आ रहा पूरा। क्या बात है, बहुत सुंदर। ये श्रृंगार रस, ये जागर पद्धति जो आज आपने जीवित रखी है, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे श्रोताओं तक ये पहुंचा हो और वो भी जो कलाकार हैं वो इसको अपने अंदर जीवित रखें। आगे इसको जिस तरह से प्रमोट करना चाहिए, जिस तरह से संरक्षित करना चाहिए, वो करने की तरफ काम करें, क्योंकि जैसा कि भरतवान जी ने कहा कि हमें अपने रूट से जुड़ने की ज़रूरत है, तभी हमारी संस्कृति बची रहेगी। अगर वो नहीं है तो हम अपनी संस्कृति को नहीं बचा सकते हैं। तो यही अपील एचएनएन भी आपसे करता है कि अपने रूट से जुड़ें, अपनी संस्कृति को संरक्षित करें, तभी हमारी जो उत्तराखंडी संस्कृति है वो सभी तक पहुंच सकेगी, हमारे पास संरक्षित रह सकेगी। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए। तो ये थे पद्मश्री डॉक्टर प्रीतम भरतवान जी, और बहुत कुछ इन्होंने आज हमारे सामने रखा है, बहुत सारे सवालों के जवाब भी दिए हैं। ऐसे ही अगले फनकार के साथ हम आपके साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।